हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्यूबिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप पढ़ लिए थे, जिसमें हमने क्या सीखा था कि पॉलिनोमियल को दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए, कहीं आप लोग कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे ना कि क्लास में चल क्या रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हमने क्वाड्रेटिक पहले पढ़ा है, अब क्यूबिक पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, क्यूबिक में भी ऐसे ही हम टाइप्स पढ़ना है हमको। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी रेफर करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस हैं पर इतने डिटेल में नहीं है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में नॉर्मली होता है कि एक क्वेश्चन दिया रहता है हर टाइप का, कभी कभी दिया भी नहीं रहता। ठीक है, और स्टूडेंट्स को वो चीज़ दिखती नहीं है और उनको समझ में नहीं आती। उनको ये लगता है कि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना। एक्चुअल में हम सब सिलेबस का ही पढ़ रहे हैं, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और इसीलिए मैं सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ। हाँ, मैं इस तरह नहीं करवा रहा हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन मार्क कर दूँ एक्सरसाइज का सिंपल कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, ये एक्सरसाइज 2.1 है, ये एक्सरसाइज 2.3 है, ये क्वेश्चन नंबर है। देखिए, उस तरह सॉल्व करने से या पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आज की डेट में बहुत सारी साइट्स पे आपको गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज का, फिर चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, ठीक है, या फिर आरएस अग्रवाल हो। तो ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, फील गुड करने के लिए हम कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उससे आपको कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, है ना। तो हमें करना क्या है, टाइप जैसे ऐसा भी कोई भी पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके सारे टाइप्स देख लेंगे। और जो मैं करवा रहा हूँ उसमें, जैसे मैंने टाइप फर्स्ट करवाया क्यूबिक का, उसमें हमने एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा के जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है ना, ये आप घर पे उसको कितनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब टीचर कोई या फिर कोई को पढ़ा रहा होता है हमको, तो देख के हमें ऐसा फील होता है अरे ये तो बहुत इजी है, हम इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और मन में ये थॉट आने लग जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को घर पे अपने से रिपीट कभी नहीं करते हैं। क्यों? हमको लगता है तो बहुत ईजी है, सॉल्व कर लेंगे। और जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि ये तो ईजी है, हम अपने से सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी ईजी है, बन जाएगा ये, तो उस दिन से फिर मैथ्स टफ होने स्टार्ट होती है। देखिए, है ना। तो हमें माइंड से निकाल देना कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन ईजी भी है, फिर भी आपको करना है अपने से एक बार प्रैक्टिस। और जो टफ है तो उनको तो करना ही है प्रैक्टिस, कम से कम 3-4 बार, 5 बार, जितने बार करें। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। मैथ्स में आप ये सोचो कि मैं इसको बाय हार्ट कर लूँगा, कितना करोगे बाय हार्ट? 1 करोगे, 2 करोगे, 3 चैप्टर कर लोगे, सारा तो नहीं कर पाओगे ना। और मैथ्स बाय हार्ट से नहीं चलती ना, आप याद करके मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी। मैथ्स चलती है थिंकिंग से, थॉट से, समझ के, है ना। क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं, क्योंकि आज एक पढ़ लोगे आप, आज तो रट लोगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे, क्योंकि इसका ही एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में होगा। तो क्वेश्चन देख के नहीं करना है हमें, और कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज करिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है हमको कि यार चल क्या रहा है, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, तो सिस्टमेटिक पढ़िए। जैसे मैंने बताया, आप एकदम उस चीज़ को फॉलो करिए। टाइप 1 पढ़ रहे हैं तो टाइप 1 को समझिए, टाइप 1 में हम क्या कर रहे हैं। टाइप 1 में हमने देखा जैसे कि पॉलिनोमियल को वेरीफाई से करते हैं, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर डालिए, तो आपके क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड टाइप पे मूव करिए। ठीक है, और यदि डाउट आ रहे हैं फिर भी, तो एक बार जितने भी उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो हैं पहले आप उनको देख लें, तो उससे क्या होगा, आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्या पढ़ना है हमको? टाइप 2 में हमें जीरो फाइंड आउट करना पड़ना है। क्या पढ़ना है? जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे यहीं पे। ठीक है, क्या जीरो कैसे जीरो फाइंड आउट करना है? तो जीरो का मतलब यह है कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें एक गिवन रहेगा। ठीक है, उसका हमें या तो एक जीरो बता देगा, या फिर देखिए, एक तो पहले आपको दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि क्यूबिक है तो कितने जीरो होंगे, है ना। सिंस ये क्यूबिक है तो कितने जीरो होंगे इसके? 3 जीरो होंगे, है ना। तो इसके 2 जीरो हमें यहाँ पे गिवन है और हमसे थर्ड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा। तो आपके दिमाग में पहले तो ये क्लिक होना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका ऑर्डर देखना है। यदि वो क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे, और यदि क्वाड्रेटिक है तो 2 ही जीरो होंगे। सिंस इट इज क्यूबिक तो हमें इसमें 2 जीरो गिवन है, इसलिए थर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईजी है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमें तो ये देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये होता है हमें। ठीक, और इसके कितने जीरो हम लेते हैं कि इसके एक जीरो अल्फ़ा है, एक जीरो बीटा है और एक जीरो गामा है। सपोज किया हमने कि ये है जीरो हमारे।
ठीक। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था इसका बेसिक, क्या देखा था कि सम ऑफ जीरो क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ये हमने देखा था। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है हमारा माइनस ऑफ डी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे माइनस होता है। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। होप इतना आपको याद होगा, ठीक है, इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक। अब ये हम यदि हमको इतना पता है तो हम चाहे कितने भी टाइप पढ़ेंगे, सबका रिलेशन इन्हीं से है, इन्हीं का यूज़ करके हम हर चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें क्या गिवन है, टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, क्या गिवन है हमें, सबसे पहले तो हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है विच इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 12, यही हमें गिवन है, ठीक है। और हमें गिवन है दो जीरो हमें पता है, कितने जीरो पता है हमको, पता है एक जीरो √3, एक जीरो माइनस √3 एंड थर्ड वन हमें फाइंड आउट करना, ये हमें नहीं पता है ना। सपोज कि अल्फा ये बीटा है तो गामा पता करना है, ऐसा समझ, या फिर इसको कुछ भी मान लो आप, ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा ये गामा इसको मानना, कुछ भी मान लो आप, थर्ड वन कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम किसी इसमें से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि हम इस रिलेशन का यूज़ कर लें तो अल्फा बीटा पता है तो गामा पता चल जाएगा, इजी रिलेशन है ये वाला, है ना। या फिर इससे भी कर सकते हैं फाइंड आउट आप, यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस ज़्यादा इजी होता है मल्टीप्लाई करने से, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं सिंपली। तो क्या हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा सम ऑफ जीरो, दैट इज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होगा इसके लिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, ये पूरा टर्म क्या है बी है, तो माइनस ऑफ 4 अपॉन ए क्या है यहाँ पे 1 है, क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 1, इतना समझ गए आप लोग। ये हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो गामा की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। कैसे पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितना है √3 माइनस ऑफ बीटा √3, गामा फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 4, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए तो गामा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, यही हमारा आंसर है। तो हमारा जो ये थर्ड वन था ये कितना आ गया हमारा 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हो इतना समझ गए होंगे आप लोग। नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या गिवन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ टू जीरो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इसके हमें दो जीरो गिवन है, ठीक है ना, लेकिन हमें उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख के दे दिया है। हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया था, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है। तो आपको लैंग्वेज को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें बस इतना दिया हुआ है, तो हमें थर्ड वन फाइंड आउट करना है, ठीक। कैसे करेंगे फाइंड आउट, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, इफ़ टू जीरो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हमारे पास क्या है, क्या गिवन है हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है जो है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x प्लस 18, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है जो कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, जो हमें गिवन है वो है कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ टू जीरो, लेट देते हम मानते हैं कि लेट द जीरोस आर अल्फ़ा बीटा गामा, यही होंगे जीरो ना, क्योंकि हम क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो हमारे जीरो यही होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम किन्हीं दो जीरो ले लो, चाहे अल्फ़ा बीटा ले लो चाहे बीटा गामा, क्योंकि हमें थर्ड वन तो कोई से भी फाइंड आउट कर लो आप, ऐसा नहीं कि अल्फ़ा बीटा ले लो, लेकिन आप इजी के लिए हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंस में ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ़ टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है वैल्यू, है ना। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, दोनों जीरो का, सपोज एक अल्फा एक बीटा है, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब यदि 2 है ये तो ये भी 2 है, कितना है ये 2 है तो ये भी 2 है, मतलब दोनों इक्वल है। लेकिन अपोजिट इन साइन में अपोजिट है, मतलब यदि एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है हमसे कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ये दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी ये 2 तो ये भी 2, ये 4 तो ये भी 4, इक्वल मैग्नीट्यूड। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो अपोजिट क्या होगा, यदि अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा, ये कंडीशन हमें गिवन है, ठीक। वो भी तो समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से इसको यदि आप इधर लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0,
ये कंडीशन में गिवन हो गए। ठीक है, हमें फर्स्ट में क्या दिया था, √3 माइनस √3 ऐसा दिया हुआ था, तो अलग से लिख दिया था √3 माइनस √3। यहाँ पे बस ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यदि हमारे पास क्या होता है, 0 होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वस टू माइनस B/A एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वस टू होता है माइनस ऑफ D/A, यही होता है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए इस कंडीशन से निकालते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, इसकी हमारा माइनस ऑफ B, यहाँ पे B क्या है, ये पूरा हमारा टर्म माइनस B है अपॉन A, क्या यहाँ पे 1 है, ये हमारे यहाँ से आ गया 5, सिंपली कितना आ गया 5। यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस गामा इक्वस टू कितना हो जाएगा 5, तो गामा इक्वस टू हो जाएगा 5। ये हमारे पास तो गामा आ गया, कितना आ गया 5। लेकिन हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी नहीं पता है, ये तो कंडीशन पता है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता है अभी और बीटा की भी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, गामा की पता हो गई, तो कैसे पता करेंगे, तो हम सेकंड कंडीशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन तो हमने यूज़ कर लिया, यहाँ से मैं इसकी पता चल गई गामा की, तो हम नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना होता है माइनस ऑफ D/A। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गामा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो गामा इक्वस टू क्या हो जाएगा, गामा कितना हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज 5 इक्वस टू माइनस ऑफ D, यहाँ पे D क्या होता है 18 होता है, तो माइनस ऑफ 18/A, ये कितना हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू में है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू हो जाएगा माइनस ऑफ 18/5। अच्छा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा आप इसको मिस्टेक को क्या करना है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे ये 80 है क्वेश्चन में, ठीक है, और यहाँ पे ये 80 है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 80 माइनस ऑफ 80। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना जाएगा 5 1 जा 5 3 5 6 जा 30 है ना, तो 6 जा, तो कितना जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से आ गया हमारा माइनस ऑफ 60, ये आ गया। इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस वाली रिलेशन से। कैसे कर सकते हैं इसको, हमें पता है कि अल्फ़ा इक्वस टू कितना है माइनस ऑफ बीटा, यदि यहाँ पे पुट कर दें माइनस ऑफ बीटा, इसको अल्फ़ा को भी किसके बीटा के फॉर्म में कर दें, ताकि बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमको, किसकी आ जाएगी बीटा की। तो यदि हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पुट कर दें माइनस ऑफ बीटा, ठीक है, इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ 16। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमें आ जाएगा बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा दैट इज बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा, ठीक है, इक्वस टू आ जाएगा माइनस ऑफ 16, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी √16। ठीक, तो बीटा इक्वस टू कितना जाएगा +-4। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ मेंशन करना है और ध्यान से देखना है इसको। आपको क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं वो क्या करते हैं कि बीटा को सिर्फ बीटा इक्वस टू +4 बस ले लेते हैं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और +4 ले लेंगे। ठीक, एक्चुअल में ये पूरी तरह से सही नहीं है और ना ही पूरी तरह से गलत है। ठीक, यदि आप बीटा की वैल्यू सिर्फ 4 लेंगे, क्यों हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं, सीधे 4 ही क्यों नहीं लेते हैं, हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि यदि आप बीटा को स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, तो फिर चाहे वो -4 हो या फिर +4 हो, दोनों का स्क्वायरिंग करने से 16 आएगा। ध्यान रखिए, है ना, क्यों, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर करोगे तब भी वो 16 आएगा, +4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। फिर ये कहाँ से जस्टिफाई होगा कि हम +4 लें या -4 लें, है ना, मतलब हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि -4 ही लेंगे फिर +4 ही लेंगे, हमें दोनों ही कंडीशन लेनी पड़ेगी, यानी बीटा की वैल्यू दोनों होंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक, और यदि 2 होंगे, यदि बीटा की वैल्यू 2 हो गई तो फिर अल्फा की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। होप समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अल्फा का हम निकाल लेंगे। अल्फा इक्वस टू क्या है हमारा -बीटा है ना, और बीटा की वैल्यू हमने कितने फाइंड आउट की है +-4। तो एक बार हम लेते हैं +4 और सेकंड टाइम लेंगे -4। तो जब हम लेंगे +4, व्हेन बीटा इक्वस टू +4 है, तो अल्फा इक्वस टू कितना आ जाएगा -4 आएगा। ठीक, और जब व्हेन बीटा इक्वस टू -4, तो अल्फा इक्वस टू कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीटा इक्वस टू आ जाएगा 4। ये ध्यान रखना है। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से हमें पता चलेगा वैल्यूज अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो क्या वैल्यू होंगी इसकी, एक अल्फा की तो वैल्यू हमने यहाँ, गामा की वैल्यू हमारी 5 ही है, तो गामा की वैल्यू 5 ही है। जब हमने अल्फा की वैल्यू कितना लिया था,
अल्फ़ा की वैल्यू हमने जब बीटा की वैल्यू हमने जब +4 लिया तो अल्फ़ा -4 आया। तो जब बीटा की वैल्यू 4 लिए तो ये आया -4, ठीक है। और नेक्स्ट जब हमने गामा तो 5 ही है, जब हमने इसको लिया -4 तो ये आया +4। यानी अल्फ़ा बीटा वैल्यू की 3 वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक हमारी आएगी -4, 4, 5 और एक आएगा 4, -4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंसियर रहना। यदि आप एक ही वैल्यू लोगे +4 बस लोगे तो आपका एक ही आंसर आएगा। कितना आएगा? एक ही आंसर आएगा, ये नहीं आएगा आपका, जबकि ये दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंडीशन है और कंडीशन में कभी भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता फिक्स है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसमें भी हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस बार हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। अभी तक 2 क्वेश्चंस में क्या गिवन हुआ करता था? हमें सम ऑफ जीरो या फिर कंडीशन सम के फॉर्म में थी। इसमें क्या है? प्रोडक्ट गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कैसे करेंगे? सेम वही अप्रोच हमारी। क्या गिवन है हमको? हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है x³ -5x² -2x + 24, ठीक है। ये हमें गिवन है। और एक जो हमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन की? प्रोडक्ट ऑफ। तो हमारे कितने जीरो होते हैं? हमारे जीरो जो होते हैं वो होता है अल्फ़ा बीटा गामा, यानी इसके 3 आंसर आएंगे, वही 3 आंसर ही अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। तो हमें क्या गिवन है? प्रोडक्ट, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। आप बीटा इंटू गामा भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप अल्फ़ा इंटू गामा भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अल्फ़ा बीटा ही लो, ठीक है। कंडीशन है, आप कुछ भी यूज़ कर लो। तो नॉर्मली इजी हम लोग क्या करते हैं, सीधा पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है हमको? 12 गिवन है, ठीक। जब कभी भी आपको समझ में ना आए कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, यानी सम लिखें, प्रोडक्ट लिखें या सम ऑफ प्रोडक्ट लिखें, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल एक बार फॉर्मूला लिख लो। आप जो आपको आता है उसके हिसाब से सॉल्व करना शुरू करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, देखिए सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो आपको पता ही क्या होता है, सम ऑफ जीरो -b/a ये होता है। तो आप लिख लो, यहाँ से क्या हो जाएगा? -5/1 दैट इज 5 आ जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट वाला तो 100% फॉर्मूला होगा। अब प्रोडक्ट वाले हमारे पास 2 हैं तो दोनों को लिख लो। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है ये? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना होता है हमारा? -d/a, ये कितना हो जाएगा? -24 और 1, तो 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या होता है हमारा? c/a, क्या होता है? c। और c क्या है हमारे यहाँ पे? a/b/c दैट इज -2। ध्यान रखिएगा माइनस में नहीं है तो इसलिए -2 आएगा, सिर्फ -2/1, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो -2। तो ये हमारे तीनों आ गए कंडीशन। इसको देखिए और इन दोनों को देखिए। इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, तो यदि हम इसको यहाँ पे पुट कर दें तो हमें गामा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी कि नहीं होगी? तो इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना हमारा? -24, ठीक है। ये गिवन है, सॉरी इतना हमने फाइंड आउट किया है। तो अल्फ़ा बीटा ये कंडीशन हमें गिवन थी और इस कंडीशन को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 12 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 12 इंटू गामा इक्वल्स टू -24। तो गामा कितना जाएगा हमारा? -24/12, 12 1 जा 12 2 जा, तो गामा कितना जाएगा हमारा? 2, -2। ये हमें गामा की वैल्यू आ गई, यानी हमें एक जीरो तो फाइंड आउट हो गया। 9 हमें सम वाली वैल्यू पता है, क्या पता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ यदि हम गामा की वैल्यू पुट कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, हमें क्या जाएगा? ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं साथ में। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? क्या पता है हमको? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना पता है हमको? 5 पता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे पुट कर दें गामा की वैल्यू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा की वैल्यू कितनी है? -2 इक्वल्स टू 5, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना जाएगा? 2 इधर जाएगा राइट साइड में, तो 5 और ये +2 तो 7। ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। एक कंडीशन हमें पता चल गई, ठीक है। ये कंडीशन पता चल गई। अब कैसे फाइंड आउट करें इसको? यदि हमें सॉल्व करना हो अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो हमेशा यदि प्लस में एक बार हमें यदि ये कंडीशन मिल जाए अल्फ़ा माइनस बीटा है, यदि ये कहीं से मिल जाए तो हम क्या करेंगे? इसको एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी मिले कहाँ से? तो हम एक कंडीशन जानते हैं और एक फार्मूला जो है आपने पढ़ रखा होगा। क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4ab। ये फार्मूला है। कैसे आ गया? तो कुछ नहीं करना, आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, इस आइडेंटिटी का, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से?
यहाँ से हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा। यही होगा कि नहीं होगा? यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, कितना पता है? 7 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू में हमको यही फाइंड आउट करना है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ से 4 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए हैं कहीं पे, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा 12 है, तो 12 होगा ये। 7 का स्क्वायर 49 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48। राइट साइड में जाएगा तो माइनस ऑफ 49 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1। होगा कि नहीं होगा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू √1। अगेन हम इसकी जो वैल्यू आएगी क्या लिखेंगे उसको? अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? +-1। क्या लिखेंगे? +-1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि प्लस का 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए हमेशा रूट में जब भी कोई वैल्यू आती है उसको हम प्लस माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है कि टू वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन अभी हम उस टॉपिक तक पहुँचे नहीं है, इसलिए अभी मैं इसको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है हमें? क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, सॉरी, ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7 एंड एक हमने फाइंड किया अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू +-1, ठीक है। तो एक बार हम +1 के लिए यूज़ कर लेते हैं और एक बार हम अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू -1 यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम ये इस कंडीशन को यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? इसको और इसको यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो कब कर रहे हैं हम? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, इसको यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनको क्या करना है आपको? सिंपली ऐड अप कर दो। क्या कर दो इसको? क्योंकि माइनस में ये प्लस में है तो ऐड करने से सब कट जाएंगे ये, तो सिंपली ऐड कर देंगे ये इनको ऐड। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7 + 1, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 8, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 4। इतना समझ गए आप लोग, ठीक। एक 4 आ गया। सिमिलरली अब इस टाइम हम क्या करेंगे? अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू -1 लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू -1। अगेन इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7 -1। प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आप इसको ये मत कन्फ्यूजन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 3, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या है हमारे यहाँ पे? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, 4 आया हमारा, तो 4 प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, तो बीटा इक्वल्स टू 7 - 4, बीटा इक्वल्स टू कितना जाएगा? 3। ये बीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसमें भी सॉल्व कर लेंगे इसके लिए, तो कितना हो जाएगा? 7 ये था। तो इस टाइम हम क्या लेंगे? अल्फ़ा इक्वल्स टू 3, तो 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, तो बीटा इक्वल्स टू 7 - 3, तो बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 4, ठीक। ये आ गया सिंपली। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा? जब हमने अल्फ़ा क्या लिया? अल्फ़ा जब हमने क्या लिया? 3 लिया, अल्फ़ा 3 लिया, तो बीटा हमारा कितना आया? 4। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक। सिमिलरली जब हमने अल्फ़ा क्या लिया? 4 लिया था, तो बीटा कितना आया था हमारा? 3 आया था, तो 3 ये आंसर आ गया, ठीक। तो ये हमारे 2 आंसर होंगे इसके, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। क्यों 2 आंसर हमारे आ रहे हैं? क्योंकि हमने अल्फ़ा माइनस बीटा को +-1 लिखा, मतलब +1 भी और -1 भी। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है? इसमें भी हमें 0 फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार हमारी कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ये है, इसका हमें 0 फाइंड करना है, मतलब हमें इसके अल्फ़ा फाइंड करने हैं, बीटा फाइंड करने हैं और गामा फाइंड करने हैं, जो अभी तक हम कर रहे थे, है ना। लेकिन इस बार हमें इसके जो 0 दिए हुए हैं वो बोल रहा है कि क्या AP में है, ठीक। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है? ऐसा नहीं कि हम एक पढ़ रहे हैं अल्फ़ा बीटा तो प्लस माइनस बस पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स को कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। क्योंकि अभी हमने AP नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको लग रहा होगा नया, लेकिन जब हम AP पढ़ लेंगे फिर आप जब वापस लौट के इस क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी लगेगा। इसलिए मैं बेसिक बता दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, जिसका हमें यूज़ है, ठीक। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसके ऑर्डर कितना है? 3 है, मतलब 3 0 आएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा,
ठीक है। तो जो सिलेक्शन ऑफ टर्म होता है एपी में, जो एपी के टर्म होते हैं, एपी टर्म जो हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं 3 के लिए, कितने के लिए? 3 के लिए। वो क्या क्या होते हैं हमारे? a माइनस डी होता है, a होता है और a प्लस डी होता है। ठीक, ये आपको बस ध्यान रखना। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यदि हमें 3 टर्म यूज़ करना है AP के, तो हमें ये प्री डिफाइंड टर्म ही यूज़ करने, a माइनस डी, a प्लस डी। व्हाट इज a? तो a इज़ फर्स्ट टर्म, हमेशा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। और d क्या होता है हमारा? तो d होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे एक और डी तो हमने बता दिया, पर है क्या ये? ऐसे समझिए, सपोज करिए मैंने एक सीरीज लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, लिख दिया था ना हमने। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे जो पहला टर्म है, इस सीरीज का जो पहला टर्म है वही हमारा ए कहलाता है। तो पहला टर्म क्या हमारा? 2 है। तो यहाँ पे ए कितना जाएगा हमारा? 2। तो यही हमारा 2 है। डी क्या होता है हमारा? मैंने बोला कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है? कि इनके बीच का डिफरेंस, मतलब हमेशा दूसरे से पहले वाले के डिफरेंस करो आप, तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए, तो ही वो किस में कहलाएंगे? एपी में कहलाएंगे। मतलब यदि मैं 4 माइनस 2 करूँ तो कितना आएगा? 2 आएगा। सिमिलरली यदि मैं 6 माइनस 4 करूँ तब भी 2 आएगा। यदि मैं 10 माइनस 8 करूँ तब भी ये 2 आएगा, है ना। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है, तीनों में 2 आ रहा है। कहने का मतलब है ये जो हमारी सीरीज है वो किस में है? एपी में है। तो ये एपी पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो मैंने इतना ये बेसिक इसलिए बता दिया क्योंकि हमें ये फार्मूला, मतलब ये टर्म हमें यूज़ करना है। सिलेक्शन ऑफ टर्म एपी का जो 3 डिजिट के लिए होता है हमें ये यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक बता दिया। तो आपको समझ में आ गया मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्री डिफाइंड टर्म है एपी के, जो हमें 3 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इतना समझ गए आप लोग? ठीक है। क्या हमें पता है? वी हैव f ऑफ x दैट इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस ऑफ 28, ये गिवन है हमें। तो हमें पहले जो हमको पता है वो हम लिख लेते हैं। क्या पता हमको? इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सम ऑफ 0 दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होता है? माइनस ऑफ b अपॉन a, माइनस ऑफ b अपॉन a, माइनस ऑफ b दैट इज, ये क्या हो जाएगा? माइनस दैट इज 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अल्फा बीटा गामा, ये कितना आ जाएगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस ऑफ डी अपॉन ए, माइनस ऑफ डी दैट इज 28 आ जाएगा। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना आ जाएगा हमारा? सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? दैट इज 39। इतना तो सबको समझ में आ गया, क्योंकि अभी हम तो सभी क्वेश्चन में ये कर ही रहे हैं, बेसिक तो ये है ही हमारा। ठीक है ना। हमें क्या गिवन है? 3 टर्म गिवन है, और ये हर एक टर्म जो है ये हमारा इंडिकेट कर रहा है, ये अल्फा को कर रहा है, ये बीटा को कर रहा है, और ये टर्म गामा को इंडिकेट कर रहा है। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द जीरोस आर इन एपी, मतलब इसमें ये कह रहा है कि ये अल्फा बीटा गामा जो है हमारे, ये किस में है? एपी में है। और एपी में मतलब इनडायरेक्टली हमें ये टर्म यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? ये टर्म यूज़ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? देखिए क्या पता है हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वस टू 12 पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वस टू 12, इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से d और d कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वस टू 12, तो a इक्वस टू आ जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 4 आ गया हमारा। क्या आ गया? 4। यदि 4 आ गया मतलब हमें बीटा की वैल्यू मिल गई है। क्या मिल गई? बी की। बस हमें डी चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वस टू कितना दिया? 28। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू दैट इज a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वस टू 28। इतना समझ गए? क्या हो जाएगा? इसको और इसको देखिए, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ये वाला a इक्वस टू कितना गिवन है हमें? 28। समझ गए इतना? यहाँ से हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो a की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वस टू 28। 4 1 जा 4 7 जा, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वस टू 7।
ए इक्वल टू कितना हमारे पास है 4 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 16। ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 9, यही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू हो जाएगा रूट 9, तो डी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। क्या जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी हमारी। कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए डी की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3 एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4। ए कितना आया हमारे पास 4, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखिए ए इक्वस टू है 4 और डी इक्वस टू है प्लस माइनस 3। और हमने क्या देखा है वहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा क्या है ए माइनस डी, बीटा क्या है ए, और गामा क्या है ए प्लस डी, ठीक है। तो एक बार हम जो क्या यूज़ करते हैं, एक बार हम यूज़ करेंगे प्लस 3 को और एक बार यूज़ करेंगे माइनस 3 को, ठीक। तो जब हम ए इक्वस टू 4 और डी इक्वस टू प्लस 3 यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 को यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो प्लस 3 तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, ये 4 और ये 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1 4 एंड 7। तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई, ठीक। मतलब एक 3 जीरो जो हमारे हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा ही आ गया 1 4 7। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, जब हम सेकंड टाइम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक, माइनस 3 को। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 माइनस एंड माइनस, माइनस एंड माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 4 और नेक्स्ट क्या है ए 4 माइनस 3, ठीक। तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 7 4 एंड 1, ठीक। जस्ट रिवर्स हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हमारे दो वैल्यू आ गए हैं, ठीक। ये जो हमारी है ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू है। यहाँ पे ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू है, ठीक। यदि आप यहाँ पे एक ही वैल्यू यूज़ करोगे प्लस 3 तो आपको सिर्फ एक ही आंसर आएगा, जो सही नहीं है। हमारे 2 आंसर आएंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन सा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब देखिए कुछ रिजल्ट क्या होंगे जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो ऐसे पाएंगे कि उनको वैल्यू गिवन है ना। क्या वैल्यू गिवन है, तो वो सिंपल से इतना ही पढ़ के चले जाएंगे कि ये वैल्यू गिवन होती है यदि ऐसा दिया होता है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में उनका ध्यान इस बात पे नहीं जाएगा कि ये जो वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है ए माइनस बी ए और ए प्लस बी। एक्चुअल अभी जो हमने देखा है जो एपी का सिलेक्शन ऑफ टर्म होता है 3 वैल्यूज़ के लिए वो यही होता है, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली इसमें देखिए, इसमें एपी का नाम कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या, एपी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली ये टर्म किसके हैं, ये एपी के टर्म हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसमें एपी कहाँ से आ गया, ठीक है। एपी नहीं आ गया है, एपी का हम रिजल्ट बस यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन हम पॉलिनोमियल का ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी माइंड को ओपन करके रखना है इसका। ऐसा नहीं कि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो प्लस माइनस ही पढ़ते रह जाएंगे, एपी जीपी बीच में आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, ये एपी के टर्म दिए हुए। किसके टर्म है ये, एक्चुअल में ये एपी के ही टर्म है। इसीलिए इसके पहले मैंने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करवा दिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन, सॉरी एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमें गिवन है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा ये जो गिवन है, जो 0 है, जो अल्फ़ा है बीटा ये 0 होते हैं हमारे, गामा अल्फ़ा हमें गिवन है a माइनस बी, बीटा हमें गिवन है a एंड ये गामा गिवन है a प्लस बी। एक्चुअल में हमें ऐसा गिवन है, ठीक है। आप इसको ऐसे मत देखो, इसको आप ऐसे समझो तो जल्दी समझ में आएगा, और इसको इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होता है माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ 3, तो माइनस 3 अपॉन 1 3 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये कितना होता है हमारा माइनस ऑफ डी अपॉन ए दैट इज माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। इतना समझ गए हम लोग ना। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा है तो यही होता है हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये कितना आ गया हमारा 3। सॉल्व करेंगे इसको, b से b कैंसिल आउट हो गया तो 3a इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू 1, ठीक। डिवाइड कर दिए यहाँ पे डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस 1, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो a
माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इंटू ए बाकी है हमारा, ये कितना आ गया हमारा? माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, ये 1 इक्वस टू माइनस 1, ये डिवाइड में जाएगा तो माइनस 1 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वस टू माइनस 1 ही रहेगा ना। फिर से यहाँ अगेन पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 स्क्वायर इक्वस टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वस टू माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वस टू 1 के स्क्वायर 1, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू माइनस ऑफ 2, तो बी इक्वस टू आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल 2, तो बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 2। क्या आ जाएगा? रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ 2। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 2। तो b प्लस माइनस रूट ऑफ ए आ गया हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना था? ए और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसकी फाइंड करनी थी ए और b की। अब यहाँ पुट नहीं करना है इनको, हमें सिर्फ हमें ए और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो जो हमारी a की वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 1 एंड b की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस रूट 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे? ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें पुट भी किए थे, और पुट करके हमने फाइंड किया था अल्फा की, बीटा की, गामा की वैल्यू। बस इसमें आधा ही पूछा है, तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं इसमें। तो जो हमारा टाइप 2 था अब वो समाप्त हो चुका है। ये हमारे टाइप 2 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक सिंपल क्वेश्चन हमने देखा था, उसके बाद हमने कंडीशन क्वेश्चन देखा, फिर हमें एपी क्वेश्चन गिवन था, और इसमें एपी का नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली एपी ही पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन था जिसमें हम जीरो फाइंड आउट करते हैं। 1 0 2 0 गिवन रहते हैं और थर्ड जीरो हम फाइंड आउट करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम सिंपल पॉलिनोमियल का ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप एपी नहीं पढ़े हो तो इसलिए आपको थोड़ा सा नया लग सकता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट एपी पहले पढ़ रखा हो तो उसका आसान लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जामिनर पेपर लेता है तो उसको ही थोड़ी पता है कि तुम्हें एपी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो तो पूरी होल बुक का पेपर लेता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं में से क्वेश्चन है एक। अब सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हर इंसान कर लेगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन सभी कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गलत करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे? जब भी वो रूट लेंगे तो वो सिर्फ रूट 2 बस कर देंगे, जब बी की वैल्यू निकालेंगे सिर्फ रूट 2 करेंगे। और जो थोड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? बी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 लेगा। तो जो इंटेलिजेंट होगा उसके 2 आंसर आएंगे, और जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसके एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने डाउट क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करें, पहले आप पूरे जितने पॉलिनोमियल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं एक बार पूरा पढ़ लें यहाँ तक, तो समझ आ जाएगा। और घर पे बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तब तक बी सेफ।